बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा और आज हम बात करने वाले हैं पठान कौम के हिस्ट्री के बारे में। कहा जाता है कि पठान कौम बहुत बहादुर, दीनदार और पुरानी कौम है। इनका मज़हब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी तो जो अफ़गान कौम का सरदार थे कैस अब्दुल रशीद, वो आए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बैत की और मुसलमान हो गए। इसलिए दुनिया भर में जितने भी पठान हैं वो सब मुसलमान हैं। अब आप सोचे होंगे कि अफ़गान कौम को पठान कौम क्यों कह रही हूँ मैं। तो जब अफ़गान कौम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी मक्का शरीफ को फ़तह हासिल करने में, तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से उनके लिए पठान लफ्ज़ निकला था, जिसके मतलब होते सख्त लकड़ी। ठीक है, तो जब वो बड़े सगीर तक ये लफ्ज़ पहुंचा तब पठान हो गया था। ठीक है, और पठान कौम को बहुत गैरतमंद कौम भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान जो है वो पठान कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए आज भी सऊदी अरब में जब पठान लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आप पठान हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि आप सुलेमानी हैं। अगर आप पठान कौम से ये पूछें कि आप पहले पठान हैं कि मुसलमान हैं, तो वो आपको ये कहेंगे कि मैं 5000 साल से पठान हूँ और 1400 साल से पहले मैं मुसलमान हूँ। इससे ये साबित होता है ये काफ़ी कदीम कौम है। इस कौम को बहुत मेहमान नवाज कौम भी कहा जाता है और बहुत बहादुर कौम भी कहा जाता है। इनके बदले से बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि द ग्रेट अलेक्जेंडर कहते हैं मेरा खुदा बचाए तुमको, कुबरा के जहर से, शेर के जबरे से और खान के बदले से। हमारी बहुत सारी मशहूर शख्सियत हैं जो पठान कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि हमारे इमरान खान साहब, हमारे शाहिद अफरीदी साहब, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो हमारी पठान कौम से ताल्लुक़ रखती है। हम पठान कौम की ख़वातीन जो है वो बहुत दीनदार और पर्दे वाली ख़वातीन होती है। आप पठान कौम के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको वहाँ की ख़वातीन नज़र नहीं आएंगी। वो इतनी परहेज़गार और दीनदार और पर्दे